तो भाई देख ली है काजोल मैम की नई फिल्म माँ, जो कि उन्हीं के हस्बैंड अजय देवगन की फिल्म शैतान के यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करती है। अब इस फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा और क्या तुम्हें ये देखनी चाहिए, सब तुम्हें पता चल जाएगा इस वीडियो में, वो भी बिना स्पॉइलर के। शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। काजोल अपनी बेटी के लेके उसके दादाजी के घर जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो लोग जिस गाँव में आए हैं वहाँ पे एक राक्षस है जो छोटी बच्चियों को उठा ले जाता है। उसका अगला शिकार काजोल की बेटी। अब ये जो मान्यता है बहुत अजीब है, इसके पीछे की कहानी, और अगर ये सब सच है तो काजोल कैसे अपने बेटे को बचाएगी। ये फिल्म इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इस फिल्म के बारे में जो सबसे पहली चीज नोटिस होती है इसकी सिनेमेटोग्राफी। इसलिए नहीं कि बहुत अच्छी करी गई है ना, बल्कि इसलिए क्योंकि इस फिल्म के दृश्य गुड और मीडियोक्रिटी के बीच में झूलते रहते हैं। मैथ के अंदर वाला तुम्हें साइन फंक्शन तो याद ही होगा। इस फिल्म की क्वालिटी उसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। कुछ देरी के लिए फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी कमाल की रहेगी। हर चीज बिल्कुल सिनेमैटिक तौर पे ली जाएगी। इसके कैमरा वर्क्स बहुत अच्छे होंगे और कई जगहों पे तो ऐसे शॉट्स होंगे जो हम बैठ के सोचेंगे कि यार इसको इन्होंने किया कैसे। ऑब्वियसली आंसर वीएफएक्स है, पर तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर डाल देती है, इतने अच्छे से उन चीजों को एक्सिक्यूट किया है। कुछ शॉट्स काफी अच्छे हैं, देखने में काफी ब्यूटीफुल भी है, और फिर अगले ही पल टीवी सीरियल वाली क्वालिटी। टीवी सीरियल कह के भी मैं इसकी इज्जत ही कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म में चीजें और भी बुरी हो जाती हैं। तुमने इस फिल्म का ट्रेलर तो देखा होगा, उसका वीएफएक्स कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत बेकार लगा था, पर फिल्म की क्वालिटी के हिसाब से वो अच्छा है। अब तुम फिल्म की क्वालिटी का अंदाजा लगा लो। इस फिल्म का ये ऑसिलेटिंग नेचर इसके हॉरर वाले पार्ट पे भी अप्लाई होता है। पहले बता दो, फिल्म में डर का डर भी नहीं है, पर फिर भी कुछ जगह है जहाँ पे काफी क्लेवरली चीजों को छुपाया गया है। कैमरे की वजह से फ्रेम में दूर कुछ हिलता हुआ दिख गया, वो चीजें फैसिनेटिंग लगती है, लगता है अब क्या हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो चौंका देती हैं, काफी अच्छी लगी मुझे। पर वहीं बाकी समय टीवी सीरियल वाले चमगादड़ दिखेंगे। पर तुम्हें बताऊं, इस फिल्म की सबसे वर्स्ट बात क्या लगी मुझे? देखो, ये फिल्म हॉरर है, इसकी लगभग 75% कहानी रात में टेक प्लेस करती है, पर फिल्म के अंदर कभी रात हुई ही नहीं। मेकर्स ने क्या किया, जितने भी सारे सीन थे उनको डे लाइट में शूट कर लिया और फिर पोस्ट में जाके उसको रात बना रहे हैं। भाई वो इतना बेकार लगता है, इतनी चीप क्वालिटी का लगता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये हॉरर बनाने जा रहे थे, पर जैसे इनके कैरेक्टर्स एक्ट करते हैं ना, वो कॉमेडी लगने लगती है। अब तुम ही सोचो, रात का सीन है और अगर तुम टॉर्च लेके निकले हो तो समझ में आता है कि क्यों टॉर्च लिया है, पर वहीं इस फिल्म के अंदर लोग टॉर्च लेके घूम तो रहे हैं, पर आसपास सब उजाला है, रात हो चुकी है, पर तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब बताओ, ऐसे चीजों के साथ ऑडियंस कैसे सीन को सीरियसली ले? पर चलो, कम से कम इन्होंने फिल्म की शुरुआत तो अच्छी करी थी। फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। ये लोग हमें एक इवेंट दिखाते हैं और उसकी एडिटिंग मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि फास्ट कट कर रखे हैं और उनका इंटेंशन था टेंशन बिल्ड करने का, और वो अच्छे से होता है। क्यों हो रहा है वो समझ में आता है और धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ता रहता है कि चीजें कैसे टेक प्लेस करेंगी। उस सीन को देख के लग रहा था कि यार आज कुछ बढ़िया देख के जाएंगे। वो होता है ना कि अगर फिल्म के स्टार्टिंग कुछ मिनट ही बहुत अच्छे हो जाए तो तुम एक्सपेक्ट करने लगते हो कि बाकी मूवी भी ऐसी होगी। ये शॉट पूरा होने के बाद टाइटल कार्ड आता है और उसके जस्ट बाद ही क्वालिटी डिप कर जाती है। इसके बाद फिर कोई अच्छा इंसिडेंट आया तो क्वालिटी ऊपर हो जाएगी और फिर कुछ बुरा हुआ तो नीचे। जहाँ जहाँ सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, फिल्म देखने में बढ़िया लगती है, वह कहानी भी अच्छी लगती है, और बाकी समय सिनेमेटोग्राफी खराब, कहानी खराब और वीएफएक्स तो खराब है ही। अब ये जो अच्छे बुरे का संगम है, ये फर्स्ट हाफ को एक एवरेज पीस ऑफ मीडिया बना देता है। इसके बाद आता है इंटरवल और सेकंड हाफ चालू होता है, एंड माय गॉड कितना बुरा था वो। मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं कितना डिसअपॉइंट हुआ हूँ इसके सेकंड हाफ से। मैं अपने फीलिंग्स को बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर तुम्हें समझाऊं तो वो ऐसा होगा, फर्स्ट हाफ को इन्होंने एज अ मूवी बनाया है और सेकंड हाफ को एज अ टीवी सीरियल। एक मीडियोकर, बुरी, अनवॉचेबल टीवी सीरियल की जो सारी क्वालिटीज होती हैं वो तुम्हें इसके सेकंड हाफ में मिलेंगी। हालांकि ये हॉरर फिल्म है, पर इसके अंदर एक सीक्वेंस है जिसको देख के मुझे बहुत हंसी आई। देख के ऐसा लगता है कि बस कॉमेडी फिल्म बन ही गई। होता ये है कि जो मेन विलन है वो काजोल की बेटी को उठा के ले जाता है, तो काजोल कहती है कि अब मैं जाऊंगी, उसको लड़ूंगी, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, पता नहीं क्या वो मेरी बेटी के साथ कर दे। पर एक बूढ़ी अम्मा आती है, कहती है अभी नहीं जाना, पहले तुम जाओ मंदिर, वहां जाके पूजा करो फिर जाना। काजोल कहती है अबे वो मेरी बेटी के साथ कुछ कर देगा। वो दादी अम्मा कहती है अरे नहीं नहीं पहले पूजा करो। काजोल कहती है ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक सॉन्ग सीक्वेंस डाल दिया है, वहां पे वो काजोल पूजा कर रही है और साथ में नाच भी रही है। कुछ ही पल पहले वो कहती है कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है और उसके तुरंत बाद डांस कर रही है। ऐसे सीक्वेंसेस तुम्हें कॉमेडी मूवीज में देखने को मिलेंगे, इसलिए देख के मुझे हंसी आ गई। एक और है जस्ट अभी याद आया। फिल्म के अंदर एक पुलिस का कैरेक्टर होता है जो कि मेन विलन को पकड़ लेता है। उसे पूछता है बताओ बच्चियां कहाँ है, तो मेन विलन जवाब देने की जगह वो कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैंने ये किया, और वो पूरी अपनी राम गाथा सुनाने लगता है। उसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, उसके पास कौन सी शक्तियां हैं, वो क्या क्या कर सकता है, और जो सामने औरत है उसके वो कुछ नहीं कर सकती है। ये बोल बच्चन से विलन ही नहीं कर रहा। पीक क्लाइमैक्स चल रहा है, हीरोइन और विलन दोनों के पास सुपर पावर आ चुकी है, आपस में सीजीआई वाली फाइट होने वाली है, पर फाइट नहीं करेंगे। पहले हीरोइन अपना डायलॉग बोलेगी, उसको समझाएगी कि वो क्या कर रही है, उसके पास कितनी शक्तियां हैं, वो क्या क्या कर सकती है। जितनी वो सिचुएशन बुरी थी उससे भी ज्यादा बुरी थी इसकी फाइनल
फाइनल बैटल इतनी बेकार थी, इतनी बुरी करी गई थी कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। कुछ सालों पहले दिपाशा बसु की एक फिल्म आई थी क्रिएचर 3D। उसके क्रिएचर का VFX और हमारे माँ के विलन बिल्कुल सेम लगता है। दोनों की क्वालिटीज में बस 19-20 का फर्क होगा, 20 वो 19 ये। क्लाइमैक्स की बैटल हो रही है, वहाँ पे काजोल उड़ी जा रही है, इस क्रिएचर को पकड़ के उड़ा के मार रही है, वो भी उड़ रही है, क्रिएचर को भी उड़ा रही है। अब ये सब सीन चल रहा है और तुम सोचो इंडिया में ऐसे मीडिया को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, तुम जानते ही हो। VFX भी अच्छा नहीं है, साउंड डिजाइन भी उतना कुछ ग्रेट नहीं है, तो कैसा सीक्वेंस निकल के आया होगा। टॉर्चर नहीं था, बस यही समझ लो, जिंदा हंसी खुशी बाहर आ गए। पर चलो ठीक है, बुरा VFX हमने कहाँ नहीं देखा, बहुत सारी फिल्मों में देखा है। ये सारी चीजें माफ करी जा सकती है अगर इसकी कहानी अच्छी होती, थोड़ा सा भी लॉजिकल होता। कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है, किस चीज की पूजा हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ समझ नहीं आता। क्या करना है, क्यों करना है, किसी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई भी कैरेक्टर आता है, कुछ भी बोलता है और वो हो जाता है। किसी भी चीज को डिफाइन नहीं किया गया है, बस इवेंट्स हुए थे, किसी ने कुछ बोल दिया एंड बिलीव। हमारा हॉरर मूवी है, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देखो। पर स्क्रीन पे जो चल रहा है वो थोड़ा सा तो सेंस बनाना चाहिए। सेकंड हाफ के एंड तक आते आते तो मतलब कुछ भी वाले पोर्शन में ये लोग जा चुके थे। और VFX, मैं इस वीडियो में करीबन 10 बार तो बोल चुका हूँ कि VFX खराब है। अगर मैं 100 बार भी बोल दूं फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा, इतना खराब VFX मैं देख के आया हूँ। और ये बात इतनी बुरी इसलिए भी लग रही है क्योंकि फिल्म के अंदर ही तुम्हें पोटेंशियल दिखता है कि VFX अच्छा हो सकता था। जहाँ जहाँ सिनेमेटोग्राफी अच्छी है वहाँ अच्छे से VFX यूज किया है और उसको कैमरे से ऐसे छुपाया है कि ज्यादा समझ नहीं आता। और क्या ही कहें इसके बारे में यार, सारी चीजें आर्टिफिशियल लगती है। अब हॉरर मूवी में तुम्हें चीजें आर्टिफिशियल लगने लगे, वो हॉरर तो रहते नहीं है, कॉमेडी के लेवल पे आ जाती है। और हमने AI का इतना बूम देखा, अब वो मूवीज में आने लगी है, इसमें तो काफी जगह उसको यूज किया और समझ में आता है। वो मुझे तो बहुत बेकार लग रहा था, मुझे कभी से वो AI आर्ट पसंद नहीं आया और इसमें जैसा दिखाया है वो भी बिल्कुल नहीं। अगर उसके लिए वो कुछ भी नहीं दिखाते, अगर वो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के आपस में डायलॉग्स दिखा देते और उसी में पूरी कहानी बता देते तो वो ज्यादा अच्छा लगता। पता नहीं क्यों मैं जब इन आर्ट को देखता हूँ ना, वो एक अजीब सी फीलिंग देते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। पता है, फिल्म में इनके पास एक मौका था जहां ये छक्का मार सकते थे। वहां पे अगर CGI ज्यादा कर देते, म्यूजिक और अच्छा हो जाता, तो पूरी फिल्म की बात ना करके लोग सिर्फ इसी सीन की बात करते। ट्रेलर में एक सीन है ना जहाँ पे काजोल मैम को ऊपर लटका रखा है और धीरे धीरे उनका हाथ पैर टूट रहा है, उस सीन की बात कर रहा हूँ। फिल्म के अंदर भी काफी अच्छे समय पे आता है और मैं उसी का वेट कर रहा था कि लोग इसको कैसा ट्रीट करते हैं। पर उसी जगह पे आके इन्होंने आलस दिखा दी। टूटते हुए तो दिखा दिया, उसके बाद क्लोजअप वाले शॉट दिखाए और कह दिया बस हो गया, ठीक हो गया। अबे यार, उसको देख के ऐसा लगा कि जैसे हम नहीं बच्चों को बहला फुसला के आगे भेज देते हैं, वैसा हमारे साथ हुआ है। म्यूजिक पूरी मूवी में ओके था, गाना भी ठीक ठाक ही मैं कहूंगा, हाँ, लेकिन फाइनल बैटल का जो म्यूजिक था सबसे बढ़िया था फिल्म के अंदर। जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो जब 2 एंटिटी लड़ाई करेंगी तो कैसा म्यूजिक बजना चाहिए, बज रहा था इसमें। एक्टिंग सबकी ठीक ठाक ही थी, कुछ ऐसा अमेजिंग इसमें वर्क तो दिखा नहीं, और स्क्रिप्ट जितनी अच्छी थी एक्टिंग उतनी देखी। अब ये मूवी शैतान के यूनिवर्स में टेक प्लेस तो करती है, पर शैतान जितनी ज्यादा ग्राउंडेड थी, ये उसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल ही CGI फेस्ट। लास्ट में जाके इन्होंने एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा दिया जिसमें एक्टर है पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई भी हो सकता है, और बाद में उसको भी CGI से छुपा दिया। मतलब एक एम्बिगुअस एंडिंग रखी है इन्होंने, उसको जैसा चाहे वैसा मोड़ देंगे। तो ओवरऑल कहूँ तो ये नई हॉरर मूवी बिल्कुल भी हॉरर नहीं है। अगर तुम काजोल मैम के फैन हो तो ही इसको देखने जाना। ये सिर्फ एक 1 टाइम वॉच है, और वो भी सिर्फ तब जब तुम्हारे पास खाली टाइम है और तुम्हें मूवी देखने के अलावा कुछ नहीं करना और तुम्हारे पास कोई और मूवी अवेलेबल नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मूवी अवेलेबल है, तभी मैं ये रिकमेंड करूंगा तुम्हें देखने के लिए। बाकी ये थी मेरी ओपिनियन, तुम्हारे क्या थॉट्स है नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।